जिस तरह एसएससी सीजीएल प्री का रिजल्ट आया, उससे क्या हुआ, बहुत से बच्चों और खासकर जो टीचरों का क्या अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ गई, जिसकी वजह से बहुत से सबको लगा कि कहीं ना कहीं कोई संदिग्ध मामला है। और उसके आंसर के रूप में हमने ये भी पाया कि कुछ रोल नंबर लगातार हैं, वो बाद में पीडीएफ था, या उसके बाद पता चला जो विजुअली हैंडीकैप है उसके मार्क्स ज्यादा हैं, कहीं ना कहीं स्क्राइब का रोल है। और फिर उसके बाद हमें यह भी पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन कुछ शिफ्ट में ज्यादा हुआ है। तो और सबसे लास्ट में जब इसके बाद जो आपको पता है कि मामला कोर्ट में गया, अब कोर्ट आपको कितने दिन, कोर्ट में मामला ये कितने दिन चलेगा और उसके बाद आपका मेंस कब होगा, इन सब बातों के साथ साथ क्या आप जो रिजल्ट प्रिपेयर होगा रिवाइज रिजल्ट या फिर नहीं होगा, और क्या एसएससी को भविष्य में एआई का यूज करना चाहिए जिससे कि इन प्रकार की जितनी भी गड़बड़ी है उनको सुधारा जा सके। क्योंकि आपने जब भी देखा इसका जब से रिजल्ट आया उसमें कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी या नॉर्मलाइज थोड़ा सा गड़बड़ तरीके से हुआ, जिसके बच्चों ने बहुत कंप्लेंट की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें एआई चैटबॉट होना चाहिए जिससे कि प्रत्येक बच्चा जो अपनी क्वेरी को तुरंत सोल्व करवा सके। क्योंकि अगर अभी आपका उससे सेटिस्फाई नहीं है तो आप कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते, और वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एआई का प्रयोग इसमें एसएससी में कब तक होगा या कहां तक इसका सही प्रयोग है, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। अब आप शुरू से देखते हैं कि सबसे पहले कि आप एआई का अगर प्रयोग करते हैं तो एआई से आप क्या क्या वो जो नॉर्मलिटी है, एबनॉर्मलिटी जो एग्जाम में हुए उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये कि जो आंसर की में रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं या आंसर पेपर में रॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, आप उनको ठीक कर सकते हैं। क्योंकि एआई एल्गोरिदम उसको चेक करेगा, उसको हटाएगा, उसको ठीक करेगा। दूसरा, जब रिजल्ट प्रिपरेशन होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि शिफ्ट वाइज जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो सबसे बड़ा मुद्दा है, और उसको एआई बिल्कुल सही सटीकता से ठीक कर सकता है, क्योंकि उसको उसके बारे में सारा डाटा कलेक्ट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं और एग्जाम के बाद आपके डैशबोर्ड पर आपकी परसेंटाइल, एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपकी परसेंटाइल और आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग वो वहां पे शो होना चाहिए, जिससे कि प्रत्येक बच्चे को लगे कि हमारा इतना रैंक या इतनी परसेंटाइल आ रही है। उसके बाद अब जब रिजल्ट प्रिपेयर करेंगे तो आपको ये तो पता चलेगा कि किस तरह नॉर्मलाइजेशन को एक एआई ठीक कर सकता है। लेकिन उसके अलावा भी जब कहीं एबनॉर्मलिटी होगी या डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी या कहीं गड़बड़ पाई जाएगी तो एआई उसको बिल्कुल सटीकता से ठीक करेगा, जिसमें चाहे वो जी सर्वर डाउन के बारे में हो या फिर कंप्यूटर सही ढंग से न चल पाए, उन सभी के बारे में एआई एक अच्छे विकल्प हो सकता है। तो अगर एआई इस एसएससी का रिजल्ट का या एसएससी, क्योंकि आपको यह पता है कि एसएससी बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, तो लगातार संख्या बढ़ रही है, और इस एग्जाम की जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बनाए रखना है, तो कहीं ना कहीं हमें इतना संतुलित इसमें रिजल्ट या इसमें हर स्टेप को इतना संतुलित करना होगा जिससे कि प्रत्येक बच्चे की इसमें फेथ रह पाए। अगर कहीं थोड़ा सा भी इधर से उधर हुआ तो हो सकता है उसका परिणाम कुछ और हो सकते हैं। तो इसलिए क्या एसएससी अब या आगे भविष्य में या आपके रिजल्ट जो प्रिपेयर होगा रिवाइज रिजल्ट, उसमें भी एआई का प्रयोग कर सकती है।